नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में जानेंगे कि नववर्ष को लेकर आगरा में कौन से दिए गए दिशा निर्देश, गुजरात में कहां है अब भी बिजली पानी का अभाव और कहां इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर की गई छापेमारी। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर आगरा से है कि इस बार होटल, कैफे और रूफ टॉप पर केवल 10 बजे तक मनेगा नववर्ष का जश्न। 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण पर रहेगा प्रतिबंध। नववर्ष की तैयारियों में जुटा प्रशासन। कोविड की गाइडलाइन के अनुसार मनेगा नववर्ष। एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में होटल एसोसिएशन के अधिकारियों के संग बैठक हो चुकी है। 31 दिसंबर की रात का नववर्ष का जश्न 10 बजे तक ही जारी रहेगा। एडीएम सिटी द्वारा होटल स्वामियों को कोविड की गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर देवी राम स्वीट्स के संदीप अग्रवाल और अखिल अग्रवाल ने बताया कि नववर्ष की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ग्राहकों के लिए गिफ्ट पैक तैयार किए गए हैं। कोरोना की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। होटलों को क्या परमिशन दी गई, क्या है? नववर्ष को लेके होटल एसोसिएशन के साथ हमने बैठक कर ली है। सबसे आग्रह किया है कि सभी लोग कोविड को लेकर सचेत रहें, अपने स्टाफ को, अपने गेस्ट को मोटिवेट करते रहें, निगरानी रखें। कहीं भी अगर कोई सस्पेक्टेड केस मिलता है तत्काल सूचना दें और ख़ासकर विदेशी जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनके बारे में प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप पर सूचना दें। सर, कोई कैफे वगैरह में बार टाइमिंग वगैरह भी रहता है गाइड में? नहीं, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक 10 बजे के बाद कहीं भी ध्वनि का उपयोग या ध्वनि संबंधित कार्य नहीं होना है, तो वो बाध्यता रहेगी। 10 बजे तक ही अनुमति रहेगी इसके लिए, लाउड स्पीकर्स वगैरह के लिए। सबसे पहले तो आगरा महानगर वालों को सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान तुम सबको नववर्ष मंगलमय दे एवं कोविड जो हमारे देश में पैर पसार रहा है वो किसी को भी परेशान नहीं करे और चुपचाप मौन धारण करके निकल जाए, ऐसी मेरी आशा है। हमने नववर्ष के लिए नए ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी तैयारी करी है। ड्राई फ्रूट्स पैक बनाए हैं और चॉकलेट की डलिया, नई मिठाई बनी है। संक्रांत के लिए मिठाई बनी है, तिल के लड्डू, तिल की गजक एवं गिफ्ट हैम्पर बहुत बड़ी तैयारी करी है। और कोरोना गाइडलाइन के तहत रहते हुए सभी कस्टमर, सभी ग्राहकों से अपील है कि सावधानी बरतें। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बड़ौदा के वागोदिया संस्कार धाम में सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान हैं। बिजली पानी के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में अंतिम संस्कार करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। અને અહીંયા મસાન છે, અહીંયા 10 થી 15 જણા સંસ્થા કરીએ છીએ અમે। એ કોઈ સુવિધા જ છે નહીં અને અહીંયા લાઇટિંગ કરેલું છે, લાઇટ બાઇટ કશું છે નહીં અને જે બોર કરેલો છે એની ઉપર આપણે પાણીની વ્યવસ્થા છે નહીં, બોરિંગ કરી દીધું છે, કોઈ વ્યવસ્થા છે નહીં અને પાઇપો બધી તોડી નાખેલી છે, તો એની અમારે સગવડ જોવે। અને અહીંયાથી લાકડા બી ચોરી કરી જાય છે લોકો ઘરે બહાર બહારું। હવે અમારે શું કરવું? એટલે અમારે આગળ સ્ટ્રીટ લાઇટ કરી છે, એટલે અમારે આગળ આ બોલાવવા પડે મીડિયાવાળા ભાઈને કે આ રીતના જાણકારી આપે, વહેલી ટકે અમારી સુવિધા થાય। એકચ્યુઅલી એવું છે કે દેશી દારૂ અને પોટાલિયા પીવે છે અને આ ચોરી કરી જાય છે, તો આની માટે કંઈ સુવિધા અમારી માટે કંઈ કરો તો સારું રહે એમ। પોલીસવાળા કંઈ જાણ કરતા નહીં, જાણ રાખતા જ નહીં, મતલબ અહીંયા એમને આવવું જોઈએ એમ, મતલબ તપાસ કરવા હતું કે વાઘોરિયા શું થાય છે શું નહીં। અને સરપંચની બી ફરજમાં આવે છે કે અમારે શું કરવું। રમેશભાઈને બી કીધેલું કે આ વસ્તુ કરાવો, રમેશભાઈ કંઈ ધ્યાન નહીં આવેલું, તો લગી મતલબ મેં 15 થી 20 વાર કીધું હશે, તો અમારે વીડિયા ભાઈને બોલાવવા પડ્યા। એટલે અમારે મસાન મતલબ ક્લિયર થાય એ રીતના અમે સંપર્ક કર્યો અને આગળ અમારે આ વસ્તુ થવી જોઈએ ક્લિયર, એ મારી નમ્ર વિનંતી છે।
बड़ौदा गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के फेनहारा बाजार पर गुरुवार देर शाम को आरपीएफ मोतिहारी की टीम ने बाजार स्थित यमी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर छापेमारी की, जिसके बाद दुकान के संचालक राजेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया। वहीं आरपीएफ मोतिहारी के इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा अवैध रूप से रेलवे टिकट काटा जाता था, जिसको लेकर रेलवे बोर्ड के द्वारा डाटा उपलब्ध कराया गया, जिसकी वजह से छापेमारी की जाती है, जिसके पास से उनके मोबाइल में और लैपटॉप में रेलवे टिकट पाया गया। उसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। रक्सौल अनुमंडल अंतर्गत आए दिन नेपाली ई रिक्शा के अवैध तरीके से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे रक्सौल वासियों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जाम की समस्या रक्सौल में लगातार उत्पन्न हो रही है। इसी समस्या को लेकर समाज सेवी पूर्णिमा भारती के द्वारा इस मुद्दे पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया गया कि नेपाली ई रिक्शा के कारण रक्सौल वासियों को आए दिन अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस मामले पर प्रशासनिक पदाधिकारियों की उदासीनता साफ नजर आ रही है। रक्सौल स्थित बाटा चौक जाम लगने का एक प्रमुख जगह बन चुका है। जाम की समस्या को लेकर आम जनता में भी काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि जाम की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए न तो कोई प्रशासनिक पदाधिकारी किसी तरह की कोई कार्रवाई करता है और न ही कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा इस पर कोई पहल की जाती है। जो मेरे आते आते कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। देखिए मसला एक दिन की नहीं है मैडम, मसला एक दिन की नहीं है। एक दिन हटा देने से ये जाम की समस्या नहीं हट सकती है, ये बात बताएं। कोई काम एक दिन के लिए नहीं करती हूँ। मैं जो काम करती हूँ मन में ही मेरा संकल्प होता है कि उसको अंजाम तक पहुँचाने का निर्णय लेती हूँ, और मैं एक दिन के लिए काम करने नहीं आई हूँ, क्योंकि रक्सौल की जाम की समस्या कैंसर से बड़ी समस्या। एक बात बताएं मैडम, ये जो किसी आला अधिकारी से आपको अभी तक कोई बात हुई है या नहीं हुई है? कई बार एसपी साहब से भी बात हुई थी, औरैया के थाना हर हमेशा तो लोग बदलते रहते हैं। बात आपसे होती है, आप चले जाते हैं, नहीं आते, नई सिस्टम हो जाती है। तो दिक्कत यह बात की है ना कि जब कुछ अच्छा होने लगता है तो उसका तबदला होता है, दूसरा कोई आ जाता है। कितना का सामना किया जाए, कैसे किया जाए, समझ में नहीं आता है। लेकिन इस रक्सौल की जाम की निजात आज से संकल्प है कि जब तक ये जाम से निजात नेपाली नंबर की गाड़ी से नहीं दिलाया जाएगा तब आप लोगों का साथ हमको चाहिए। और मैं कल लाठी के बल से आऊँ और प्रशासन से मिल रही हूँ, उन लोग से भी मदद मांग रही हूँ। जाम की समस्याओं का मेन है कि रक्सौल और ऑटो चालक के लिए स्टैंड की व्यवस्था ही यहाँ नहीं है, तो आखिर वो लोग भी कहाँ लगाएंगे अपना जीवन गुजर बसर कहाँ करेंगे? नेपाली के लिए उधर बता दिया गया ना मैत्री पुल के पास, और इंडियन के लिए इधर जगह नहीं है, तो इसी में एडजस्ट फिर उनके पास कम से कम स्टैंड होने चाहिए ना। जब स्टैंड नहीं है, अब तो मैं चुनाव हार गई हूँ, शायद अब मेरा वो पढ़े नहीं थे, मेरा उसमें था टेम्पो स्टैंड, तो मैं जीती होती तो वो सपना भी पूरा हो जाता। लेकिन हार गई हो तो कोई बात नहीं, काम तो वही करूँगी जो समाज के हक में अच्छा। तो समाज को जो कैंसर के तरफ पीड़ित किया है रक्सौल की जाम की समस्या और नेपाली नंबर के ई रिक्शा, तो इसके लिए मैं एक आज से अभियान शुरू कर दी हूँ कि रक्सौल में नेपाली नंबर गाड़ी मैत्री पुल से आगे नहीं आने दूंगी। प्रशासन का सहयोग लूंगी, कस्टम का सहयोग लूंगी, एसएसबी का सहयोग लूंगी, और साथ साथ मैं भी डंडा उठा लूंगी। चलिए धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए यहाँ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और उनसे हम जब बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जस की समस्याएं बनी रहती है या क्या कारण है। रक्सौल आप आते हैं, जाम की समस्याओं से झेलना पड़ता है, क्या होना चाहिए? रक्सौल निजात होना चाहिए, इसका निजात होना चाहिए। यहाँ कुछ लोग भी हैं, रिक्शा साइकिल वाले भाई हैं, क्या कहना चाहते हैं जाम को लेकर के? जाम को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? इसको सफाई करने के लिए, कोई व्यवस्था करने के लिए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता प्रतीक की रिपोर्ट।
खबर संभल से है, जहां पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने जनता से अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में शांतिपूर्वक उसे मनाने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग नववर्ष पर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं या शराब पीकर हुड़दंग बजाते हैं, लाउडस्पीकर बजाते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर की तारीख को पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो शांति व्यवस्था भंग करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल पुलिस आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामना प्रेषित करती है। साथ में आमजन को यह भी जानकारी देनी है कि 31 दिसंबर व 1 जनवरी को संभल जनपद की पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, पार्टी करके हुड़दंग करने वाले अथवा नियत सीमा और समय के अतिरिक्त लाउड स्पीकर अथवा डीजे पर गाने बजाने वालों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई की जाएगी। इसमें आप लोगों से ये अनुरोध भी है कि जो लोग नववर्ष को मनाते हैं वो शांतिपूर्वक तथा शासन द्वारा बताई गई गाइडलाइंस के अनुरूप ही इन कार्यक्रमों को आयोजित कराएं, उनकी परमिशन लें। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर हुड़दंग करता हुआ कहीं पर किसी महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। औरैया के बिधुना तहसील क्षेत्र के थाना बेला क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के चलते बेला कानपुर मार्ग पर अलग अलग स्थानों पर 4 वाहनों की भिड़ंत हो गई, जिससे स्लीपर बस, DCM और 2 डंपर आपस में टकरा गए, जिससे 2 चालक समेत एक महिला सवारी घायल हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए बेला अस्पताल भेजा, जहां से सभी का मेडिकल कॉलेज तिरवा के लिए रेफर कर वहां पर इलाज किया जा रहा है। सर, ये जो हादसा हुआ है बस और कंटेनर में टक्कर हुई है, इसके बारे में क्या कहना है? आज सुबह एक प्राइवेट बस जो सोनीपत से रसूलाबाद जा रही थी, बेला थाना क्षेत्र में एशिया इंटर कॉलेज के सामने एक घने कोहरे के कारण एक DCM से टकरा गई, जिस पर लगभग 12 लोग सवार थे। इसमें दो लोगों को मामूली चोटें आई। बेला पुलिस मौके पर पहुँच करके घायलों को इलाज है तो बेला मौके पर शांति व्यवस्था कायम। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिल दीक्षित की रिपोर्ट। भिंड जिले के बरोही थाना क्षेत्र में स्थित लावन गांव से 15 वर्षीय नाबालिग 23 दिसंबर को घर से गायब हुई थी, जिस पर नाबालिग के पिता ने बरोही थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला। पुलिस द्वारा जब प्रेमी की तलाश की गई तो वो घर से फरार था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर बरोही थाना पुलिस ने प्रेमी को धर दबोचा। पुलिस द्वारा प्रेमी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने लड़की की हत्या कर शव को सरसों के खेत में फेंक दिया है। आरोपी के बताए गए स्थान पर गांव के ही पास में सरसों के खेत में लगभग 200 मीटर की दूरी पर पहुंचकर नाबालिग के शव को पुलिस ने बरामद किया। बरोही थाना पुलिस के साथ ही DSP हेडक्वार्टर घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। उसके द्वारा युवती को एक मोबाइल भी दिया गया था, जिससे घर वालों से छुपकर युवक से बातचीत किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे युवती ने इस युवक से बात करना कम कर दिया, जिससे नाराज होकर और युवक ने उसे मौत की घाट उतार दिया। दरअसल शौच के लिए गई युवती का गला घोंटकर उसने हत्या कर दी। पुलिस ने जब घर पर तलाश की तो युवती का मोबाइल मिला, जिसकी कॉल रिकॉर्ड निकालने पर पता चला कि केवल एक ही नंबर पर बार बार बात हुई है। जिसके बाद पुलिस ने इस युवक की तलाश तेज कर दी। युवक से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। मिला है क्या है? ये नाबालिग क्या है कि 24 तारीख के लगभग ये अपने घर से चली गई थी, तो उसके पिता ने हमारे यहाँ अपराध पंजीबद्ध हमने 363 कर दिया। बाद में हमने इसकी सीरियल एनालिसिस की थी, जिसके बेस पे एक आरोपी को हमने पकड़ा था। तो आरोपी की पूछताछ के बाद आरोपी ने मृत्यु करना पड़ा। आज नाबालिग का सब गांव की कितनी दूरी पर मिला और कौन सी जगह मिला? नाबालिग का सब स्कूल के पास खेत है, लगभग 200-300 मीटर है गाँव से। क्या तारीख को अभी बच्ची गायब हुई थी? 23 तारीख। आपने कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट बारहवीं थाना। बच्ची घर से क्या कहकर आई? बच्ची घर के लोटा उठाओ टट्टी चली जाए, तो हमने समझा कि बच्ची हमारी टट्टी हो गई।
बच्ची की उम्र क्या है? उम्र 14 साल। बच्ची का नाम क्या है? किरण। कौन सा गांव है? लाउन। राम बाबू। ये 23 तारीख को गायब हुई थी। 23 तारीख को पुलिस रिपोर्ट में दर्ज कराई रिपोर्ट। उसके बाद आज पुलिस विभाग ने अपनी कार्रवाई करके जानकारी ली है और देखा है अपना काम, और इसके अलावा हमें तो कोई जानकारी नहीं। नाबालिग का शव कितनी दूरी पर मिला है? कहाँ से होगा? 500 मीटर दूरी पर। क्या नाम है? मेरा नाम है सनोज सरपंच। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां स्वाट टीम और देहात पुलिस ने दीपक गिरी हत्याकांड का खुलासा किया है। विधवा बहन ने प्रेमी अमित कुमार से कराई थी अपने भाई दीपक की हत्या। आरोपी बहन और उसके प्रेमी के संबंधों में बाधक बनने पर की गई दीपक की हत्या। 26 दिसंबर को आम के बाग में गला रेत कर दीपक को मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस ने दीपक की बहन रितु और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर आलाए कत्ल बरामद किया। बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र में आम के बाग में हुई थी कत्ल की खौफनाक वारदात। नगर क्षेत्र में एक दीपक हत्याकांड का खुलासा किया गया। सर, क्या पूरा मामला था, किस कारण हत्या की गई? ये 27 तारीख में अकबरपुर और कुड़ोल बनारस के बीच का जो रास्ता बाग है, उसमें एक डेड बॉडी मिली थी जिसके गले पर निशान था, काटने का निशान था, और उसकी पहचान का प्रयास किया गया। तो उसकी पहचान दीपक नामक व्यक्ति के रूप में हुई, जो सहकारी नगर का रहने वाला मंडी क्षेत्र का था। उसकी जब आगे छानबीन की गई तो पता चला कि एक अमित नामक व्यक्ति है जो उसका मित्र है। उसके जो हमारी सर्विलांस की तकनीक थी उसका प्रयोग किया गया और अपनी पूछताछ की गई, तो उससे पता चला कि एक अमित नामक व्यक्ति है जो उसका दोस्त था, और वो साथ में उसके आया था, और उसने जो है बाग में उसके साथ बैठ के शराब पिया और उसकी हत्या उसी के द्वारा की गई। जब उसकी कारण के बारे में पता किया गया, पता चला कि जो दीपक है उसकी बहन है जो विधवा है, जो इसके घर पे रहती है, क्योंकि अमित का दीपक से मित्रता की वजह से आना जाना था, उससे वहाँ उसके संबंध हो गए थे। दीपक को इस बात का पता चल गया था, दीपक इस बात का विरोध करता था, और इसी वजह से इन दोनों ने आपस में प्लानिंग किया और इसकी हत्या वहाँ पर बाग में ले जा करके शराब के बहाने कर। तो क्या क्या बरामद किया? हत्या में जो चाकू प्रयुक्त किया गया था वो बरामद हो गया है, और इसने उसके पैर को भी अपने गमछे से बांधा था, वो भी बरामद हो गया है। बाकी जो वहाँ पर शराब पीने की बोतल्स वगैरह सारी चीज़ें थी वो सब सारी सील कर दी गई थी उसी समय। इस प्रकार से जो हथियार था, मतलब जिससे हत्या की गई थी, काला कत्ल, वो भी बरामद हो गया है और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूछताछ के दौरान और जो सर्विलांस की हमारी साक्ष्य थे उनको समाहित करते हुए हम लोग इनको न्यायिक परीक्षण भेजे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां राशन डीलर पर दबंगई करने का आरोप लगाकर उपभोक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। डीलर पर दलित महिला को पीटने व जाति सूचक शब्द बोलने का भी आरोप लगा है। आरोपी डीलर पर प्रति यूनिट 1 किलो राशन कम देने का भी आरोप है। गुस्साए लोगों ने दबंग डीलर की दबंगई के खिलाफ जमकर हंगामा किया। ये पूरा मामला खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव धरपा का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? धरपा। ये प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला है? प्रदर्शन में ये है कि मेरी घरवाली राशन लेने आई है, इसने उठा कर उसको पटक दिया इसकी लड़के ने, और राशन देता नहीं है, कम तोलता, राशन बांटता नहीं है। अब अपने शिकायत मेरे गाल पर मारने में लगी हुई, चोट लगी हुई है मेरे बीच बचाव में। अपने पुलिस को शिकायत दी है? मैंने शिकायत कंप्लेंट दिया है, FIR कॉपी थाने में पड़ी हुई है मेरी। पुलिस क्या कार्रवाई किया? पुलिस अभी कोई आई नहीं, अभी तक मैं कार्रवाई दिया आया हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम निक्की है। कहाँ की रहने वाली हो? क्या हुआ था? राशन लेने आते हैं सर, यहाँ पे अंगूठा लगा लेते हैं, 10-10 दिन भगाते हैं, कम राशन देते हैं ये तोल के ये लोग, और फिर उल्टी सीधी बोलते हैं, ठीक है, चमार या कुछ भी कहते हैं हमसे, जो उल्टी सीधी बोलते हैं, चमार है, ये है, वो है, पूरी गांव के लिए ऐसे देते हैं सबको, लौट के चले जाते हैं, इनके लिए बैठे रहे कई इंसान। गरीब लोग उनकी राशन ही नहीं मिलेगा तो करेगा क्या? आज का मामला ये है, हाँ तो हाथ छोड़ दिया इसमारे, आप लोगों को बुलाया है यहाँ पे। आपने थाने में शिकायत दी थी? थाने में करी थी शिकायत, अभी तो कोई आया नहीं है वहाँ पे। पैसे वैसे दे देते हैं ये लोग, क्या मैं वो चले जाते हैं पुलिस वाले। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
हरदोई पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा नुमाइश मैदान में डायल 112 का 3 दिवसीय प्रचार प्रसार जागरूकता कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस में प्रचार प्रसार करना एवं महिलाओं और बच्चों को पुलिस आपातकालीन सेवा डायल 112 के प्रति जागरूक करना है। एसपी ने बच्चों में टॉफी और मिठाइयां बांटकर कार्यक्रम को संपन्न किया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।